क्वेश्चन मेरा ये है कि म्यूज़िक का क्या इशू है इस्लाम में? मतलब कि मैं तो जब डिप्रेस होता हूँ या फिर कोई भी इशू होता है, मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, म्यूज़िक लगाता हूँ, बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। मैं किसी को नुकसान उसमें नहीं पहुँचा रहा होता, बल्कि उसके बाद मैं अच्छा फील करता हूँ, मेरा बिहेवियर बेहतर हो जाता है। लेकिन इस्लाम ने जो एक बड़ा ही सूदिंग किस्म का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है और एक थेरेपी भी है, उस पर भी इसने कदगन लगाई हुई है और खुद फतवे दे रहे हैं जी म्यूज़िक हराम। हालांकि कुरान के बीच में ये दाऊद का भी मिल जाता है कि वो राइम्स पढ़ते थे और बर्ड्स आ जाती थी और हवाएं चलती थी और पूरी एक वो तिलस्माती किस्म की पिक्चर हमारे ज़हन में आती है। लेकिन आजकल के मौलवी ने हमारा दीन जो है ना वो इधर भी तांगी मुश्किल किया हुआ है। जी, मैं मौलवियों ने चूंकि एक्सप्लेन नहीं किया कि म्यूजिक में मसला क्या है, इसलिए मैं आपको म्यूजिक का मसला बता देता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट्स एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी, दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग इट। म्यूजिक हराम है कि नहीं, ये फतवा हुई थी मुफ्ती साहब से ले ली। म्यूजिक में मसला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फिलॉसफी ऑफ इस्लाम है ना, वो है कि दुनिया में इंसान जो है ना लोगों की भलाई के लिए आया है। सेल्फिशनेस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ इस्लाम। कहीं किसी जगह पे भी सेल्फिशनेस इस्लाम में नहीं है। जो म्यूजिक है ना, वो जिस केमिकल को ट्रिगर करता है ना जो इंसानी दिमाग में, वो 3 लेवल के ऊपर इंसानी दिमाग का एक खास केमिकल है, उसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन का जो बेसिक फंक्शन है वो अपनी तस्कीन है, अपनी तस्कीन। जैसे मुझे कोई काम करना था, कोई काम मेरे जिम्मे था, वो हो गया, मैंने कर लिया, तो मुझे डोपामीन मिलती है। उसका एक सेंटर है D1A कहते हैं उसको, उसमें डोपामीन आ जाती है। वो सेंटर खुलता है तो खारिश शुरू होती है दिमाग को, फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो जब पानी भर जाता है उसमें, उस प्याले में, तो तस्कीन आ जाती है। क्योंकि वो काम जिम्मे था, वो हो गया। सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कहते हैं इसको। दूसरा सेंटर है D2, D1B भी है, मगर D2 से मैं आता हूं। D2 इज द सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी। वो सेंटर क्या करता है कि किसी ऐसी चीज के बारे में जो आपको कुछ पता ना चल रहा हो, कोई मुअम्मा आ गया आपके सामने, और वो जब वो हल हो जाए तो आपको फिर डोपामीन तस्कीन मिलती है। ये हर बंदे के साथ होता है। कहानी की पीक आती है, पता नहीं हो कि एंड में क्या हुआ है। क्रिकेट का मैच चल रहा हो, अचानक लाइट चली जाए, बॉल लास्ट बॉल पे छक्का मारना था, लाइट चली गई, तो वो फ्रस्ट्रेशन का जो इजहार करता है ना इंसान, वो डोपामीन के ओपन सेंटर की वजह से करता है। क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था। साथ ही फिर अकॉम्प्लिशमेंट भी का सेंटर भी खुला रह गया कि जो चीज देखनी थी पूरी नहीं हुई। इस तरीके से D1B का सेंटर, टोटल 5 सेंटर है डोपामीन के। लेट मी टेल यू व्हाट म्यूजिक व्हाट्स द प्रॉब्लम। डोपामीन के साथ मसला क्या है? डोपामीन की जो ओवर ड्राइव है ना, वो सेल्फिश करती है। क्यों? क्योंकि डोपामीन किसी और की भलाई में नहीं मिलती आपको। किसी और के लिए भला करेंगे तो ऑक्सीटोसिन मिलता है। और मतलब अपने बच्चे को भी कोई आपको अवार्ड मिल जाएगा ना, तो आपको सेरोटोनिन मिलेगा, डोपामीन नहीं मिलेगा। डोपामीन तब मिलता है जब आपको इनाम मिल जाए, आपकी तारीफ हो जाए। D1B का जो फंक्शन, तारीफ, सेंटर ऑफ अप्रिसिएशन कहते हैं इसको। ये सेल्फिश कर रहा होता है इंसान को, सेल्फ सेंटर्ड और ग्रीडी कर रहा होता है। ऑब्वियसली अब इसका मसला ये है कि इस प्याले में जब डोपामीन आती है ना, न्यूरोनल सेंटर होते हैं, तो जब डोपामीन से भर जाता है ना, तो डोपामीन का सेंटर अपना साइज बढ़ा लेता है। ठीक है, मैं छोटा करके बता रहा हूं, मैं लंबी तफसील किसी दिन इंशाल्लाह करेंगे इसकी। जब सेंटर बढ़ जाता है, अगली दफा उसको उसी काम के लिए ज्यादा डोपामीन चाहिए होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने मेरी तारीफ कर दी किसी बात पे, तो अगली दफा मुझे आपकी तारीफ के साथ साथ 2-4 मिसरे कसीदे के और चाहिए होंगे, 3-4 बंदे और मेरी तारीफ करें। इस तरह बंदा इंसान नार्सिसिज्म की तरफ जाता है, तारीफ का और भूखा होता है। ये हर एक के साथ आप देख रहे हैं। ये डोपामीन का किया धरा है सारा। डोपामीन का जो बेसिक मसला है ना, वो ये है कि चूंकि हर चीज अपने लिए करता है, और सेंटर बड़े से बड़े जैसे खाना बनना खा रहा है तो पेट बढ़ जाता है। ठीक है, पेट बढ़ेगा तो और भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो और पेट बढ़ेगा, क्योंकि खाना भरी जा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खाना एक अपनी भूख थोड़ा सा छोड़ के अपना खाना जो है ना, वो थोड़ी सी भूख रहने देना पेट में, थोड़ी जगह मिले उसको, वरना वो बढ़ता रहेगा। तो इससे अच्छी एग्जाम्पल कोई नहीं है डोपामीन की, सेंटर्स की। अब ज्यादा तफसील में जाए बगैर मैं आपको बताता हूं कि जो शायर होता है ना, शायर जब वो एक मिसरा बताता है तो दूसरा मिसरा क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, तो डोपामीन का जो सेंटर है ना D2, वो खुल जाता है। मिसरा पूरा होता है तो डोपामीन मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जो सुर होता है, सुर की एक एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, उस एम्पलीट्यूड में एक क्रेस्ट होती है, ट्रफ होती है फ्रीक्वेंसी में। जब वो सुर लगता है तो
आपको फिर उसकी क्रेस्ट भी और ट्रफ भी चाहिए होती है, वो क्या होता है इनकम्प्लीट होता है, D1A जो है ना वहां पे डोपामिन चाहिए होती है। बिल्कुल इस तरीके से सुर के साथ जो ताल होती है, ताल के अंदर जो बीट होती है, और बीट अपने रिदम में होती है, रिदम पूरा नहीं होगा तो डोपामिन की सेंटर खुले रह जाएंगे। ये तीनों चीजें, मैं खाली तीनों चीजें बता रहा हूँ, इसमें 5 चीजें होती है, मगर ये तीनों मोटी मोटी हर गाने में होती है, और हर गाने के अंदर ये 3 चीजें 10-10, 20-20 लाख दफा रिपीट होती है। बीट जो है, फिर सुर जो है, फिर उसके जो लिरिक्स हैं। एक गाना इंसान को इतना डोपामिन एडिक्ट कर देता है कि उसके सेंटर 1 नैनो लीटर पर मिलीग्राम से लेके 13-14 नैनो लीटर पर मिलीग्राम तक जा सकते हैं। जितना हार्ड रॉक गाना हो उतना हाई डोपामिन होगी। इसलिए आपने देखा है ना, ये नशे की धुत उन्हीं लोगों को लगती है जो ज्यादा म्यूजिक के तरफ जाते हैं। तो बेसिक फलसफा तो जिसको साइंस नहीं पता तो उसको पता हो जाना चाहिए था। जिस पेड़ के फल ही गंदे लगते हो, उस पेड़ का के अंदर में मसला है। म्यूजिक की तरफ जो भी गया है, आपको गाड़ी की ड्राइव पे अंदर सेडेशन मिल रही है उसकी, तो आप समझ आपका मूड बेहतर हो रहा है। दुनिया में देखे ना, आपके अलावा भी इंसान है, इंसानियत के साथ क्या किया म्यूजिक। हाँ, जितने भी बड़े इस वक्त फहाशी के अड्डे हैं वो म्यूजिक बेस्ड, ठीक है। इस म्यूजिक के सरूर के साए में जितने गुनाह हुए और किसी और एक सिंगल फैक्टर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो जिस पेड़ के इतने गंदे फल लगते हो तो उस पेड़ के क्या फायदे देखने, ठीक है, कि वो छाया देता है कि नहीं। सो this is why music is technically the worst thing you can do to anyone. It makes him so selfish, it makes him so self-centered and such a greedy zombie. आम समझ लेते हैं मैं जरूर मिल रहा है, हालांकि वो उसको एक सेल्फिशनेस इस्लाम से एंटी फिलोसफी पे लेके जा रहा है। वो रिसीवर बनी जा रहा है, क्योंकि डोपामिन रिसीवर बनाती है इंसान को, हर चीज मुझे मिल जाए, क्योंकि उसका सेंटर इतना बड़ा हो गया, उसको भूख इतनी लगती है। अब वो इतनी एक गाने के अंदर अपनी मैदा जो है, डोपामिन का मैदा, वो इतना बड़ा लगेगा, उसको 10 गुना ज्यादा डोपामिन चाहिए होती है। इसीलिए आप सॉफ्ट रॉक से शुरू होते हैं और सिंपल मेलोडी से शुरू होकर फिर एरोस्मिथ और पर्ल जैम और पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, उसके ऊपर पहुंचे होते हैं, ठीक है। अब कुछ सोचे ना, बच्चों के साथ हमने डोपामिन के क्या सलूक किए थे, उनको बाकी के वीडियो गेम्स और वहां से डोपामिन के सेंटर शुरू किए हमने। अब वो मोहम्मद रफी से शुरू हुई थी जनरेशन, और अब उनको रॉक भी हजम नहीं होता, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि सेंटर बढ़ गए। हम इसको जनरेशन गैप समझते हैं, हालांकि डोपामिन डायलेशन का डेल्टा होता है। तो ये साइंस है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा म्यूजिक कितना बड़ा अजाब हमारे ऊपर आया, ठीक है। ऊपर से जो ये मफरूजा है कि जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से कोई अलाव है, तो नाउज़ुबिल्लाह हमें बताएं कौन सा इंस्ट्रूमेंट अलाव है। वैसे हदीस की सेहत पे हर एक को शक होता है मुसलमान की, ये हदीस गलत है, वो हदीस गलत है। दफ की हदीसें लेके बजा रहे होते हैं सारे, जो कि वाकई ज़ईफ हदीस है। हर मुसलमान को हर हदीस गलत लगी होती है, और इसमें भी शक। और दफ वाली हदीस के ऊपर सब यूथ का इजमा है, म्यूजिक लवर्स का इस हदीस के ऊपर इजमा हो जाता है कि दफ वाली हदीस अलावा तो मेरे घर में गिटार पड़ा होना जरूरी है। अचानक हदीस में से आपको ज़ईफ हदीसें पिक करने शुरू कर दी, आपने देखे वो चल रहा है। अचानक सबसे वीक हदीस पकड़ते हैं और पूरी उम्र इकट्ठी होती है। अपना फायदा करना होना, ये डोपामिन की देखें एक और अपना फायदा जहां चाह रहे होना, हर चीज अलाउ करवा लेते हैं। और उसको फलसफा इस्लाम का चाहिए, आखिरत तो चाहिए ना हमें यहाँ पे कॉन्सर्ट भी करने हैं और फैन क्लब हमें जन्नत में भी चाहिए अपना, इसलिए हम हदीस का भी सहारा ले रहे थे। सो एक तरफ रहें ना तीतर रहें ना बटेर रहें। अल्लाह ताला के रसूल जो है ना, वो किसी वजह से अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों के तौर पे साइंस सकते हैं हमारे अंदर।